नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। हरिद्वार पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब और पौष इलाके में चल रही फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। रानीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सिंभल चौक दादूपुर गोविंदपुर के पास से अनिरुद्ध सिंह ग्राम रोगांव ग्राम धानुपुरा आगरा को सेंट्रो कार सहित दबोचा गया, जिससे पास से 400 लीटर केमिकल, 80 लीटर नकली शराब, 2 किलो यूरिया, शराब की बोतल के ढक्कन, लेबल, रैपर आदि बरामद किया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामले में दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। फरार आरोपी केमिकल लेकर आता था और फिर दोनों आरोपित मिलकर नशा का केमिकल में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर उसमें शराब जैसा रंग लाने के लिए फूड कलर मिलाते थे। इसके बाद इस तैयार नकली शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसमें यूरिया मिलाया जाता था। तैयार की गई नकली शराब को ठेके से कम दाम में चलते फिरते लोगों को बेचा जाता था। कम दाम के चलते ग्राहक भी हाथों हाथ मिल जाते थे। आरोपी केमिकल से तैयार की गई नकली शराब को खाली शराब की बोतलों में भरकर बोतलों के ऊपर फर्जी लेबल व उत्तराखंड शासन का टैग लगाकर हूबहू असली लगने वाली नकली शराब बनाने का गोरख धंधा चला रहे थे। खरीदार किसी भी स्तर पर ये शक नहीं कर पाता था कि शराब नकली है। दोनों आरोपी केमिकल से तैयार की गई नकली शराब को ठेकों के आसपास या राह चलते नशे के शौकीन लोगों को कम दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस बार नकली शराब की बड़ी खेप खपाकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में थे। करीब 1000 हमारे रॉयल स्टैग के मॉडल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं और उनको पुलिस ने कब्जा लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने उसकी हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खासकर जो इस पूरी चेन में जो भी लोग इसको सामान मुहैया करा रहे थे या यहाँ से जो बेचने का जो कार्य कर रहे थे उनको भी हम राउंड अप करेंगे। जल्दी इसमें अंडरस्टैंडिंग की जाए। ये आगामी दीपावली से पूर्व में इस प्रकार की शराब को मार्केट में उतारने की इनकी तैयारी हुई। इसको ध्यान में रखते हुए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्योंकि काफ़ी जहर जो समाज में घुस सकता था उसको रोका गया है और अन्य लोग जो भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किंसुर बागी पहुंचकर 3 दिवसीय नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गंगा पूजन किया, महाशीर प्रजाति की मछली के सीड्स का प्रवाह तथा राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नयार उत्सव के आयोजन से एक ओर जहां इस क्षेत्र को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से व्यापारिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग सतपुली मोटर मार्ग, देवप्रयाग बुआखाल को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने, नांद नदी सड़क का 6 किलोमीटर का निर्माण, यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति, यमकेश्वर क्षेत्र में पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी डबल लेन आरसीसी पुल का निर्माण, द्वारीखाल के जाखणी खाल ढंडोली मोटर मार्ग का डामरीकरण और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होने पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की। पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बने और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा भांगों का क्षेत्र, नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आए और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो शासन खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में, जो विकसित उसके लिए हम हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा आदि उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोट द्वार के आर्य कन्या इंटर कॉलेज और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिम्मलचौड़ स्थित विद्यालय में पहुंचकर विधायक निधि से फर्नीचर वितरण किया। उन्होंने आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोट द्वार में 150 और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिम्मलचौड़ में 38 फर्नीचर सामग्री देकर बच्चों को विद्यालयों में सुविधाजनक वातावरण मिले और साथ ही बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि आर्य समाज शिक्षा और समाज सुधारने के लिए निरंतर कार्यरत है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आकर एक अलग अनुभूति होती है। जिस प्रकार हमारे क्षेत्र की बालिकाएं आगे बढ़ रही है, इसे देखकर हमेशा खुशी मिलती है। इस अवसर पर आर्य समाज संस्थापक आनंद अग्रवाल, प्रधानाचार्य आर्य कन्या इंटर कॉलेज रेणु नेगी आदि उपस्थित रहे। बैंड जो यहाँ पे सिंबल चौड़ में खासकर मैं देख रही थी, बड़े उत्साह के साथ बच्चे बजा रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। और हमने यहाँ पर प्रयास ये किया है दोनों जगह कि हम फर्नीचर दे सकें, ताकि बच्चों को बैठने में जो दिक्कतें आ रही हैं या जो फर्नीचर पुराना हो गया है उस फर्नीचर को स्कूल हटा सके और इस नए फर्नीचर के माध्यम से बच्चों को सुविधा मिल सके। साथ ही साथ सिंबल चौड़ में एक और छोटा सा प्रयास किया कि इनका जो प्रांगण है वो ठीक हो जाए, इनके ऑफिसेस ठीक हो जाए, इस तरह का जहाँ इनका खाना भोजन बनता है वो जगह थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि स्कूलों के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा देना कितना आवश्यक है, और साथ ही साथ एक अच्छे माहौल में अगर बच्चे को हम शिक्षा दें तो फिर सोने पर सुहागा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास मेरा था कि हम बच्चों तक फर्नीचर पहुंचाएं। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।